मेरा मकसद किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, क्या हमारे नैतिक मूल्य इतने गिर गए हैं जिसकी बदौलत हम इस दुनिया में आए आज उसी को हम अपने ऊपर बोझ समझने लगे हैं। हेलो हाय, मेरा नाम बजरंग शर्मा है और आप मुझे सुन रहे हैं नाइट हंटर 369 के माध्यम से। मेरा आज का मुद्दा जगत चेतना अर्थात माँ के ऊपर, जिसका शीर्षक है बूढ़ी माँ। जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, आज वो घर न जाने क्यों मुझसे नाराज सा रहने लगा है। घर के उस कोने में मेरा बिस्तर है जहां अनुपयोगी सामान रखा हुआ है। कहीं अब मैं भी तो इस घर के लिए अनुपयोगी नहीं हो गई हूं। जिस बेटे के होने की खुशी में मैंने सारे गांव को लड्डू खिलाए थे, वो बेटा आज मुझसे खाने तक की नहीं पूछता। जिसके रोने की एक आवाज पे मैं रातों की नींद नौछावर कर देती थी, कल रात बुखार से तपती रही। हाय हाय की आवाज से पूरी रात वेदना में कटी। मेरी फूटी किस्मत कि किसी ने एक गिलास पानी तक न पूछा। क्या किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है? इस बात को सोचकर मैं और गहरी व्यथा में डूब रही हूँ। अच्छा हुआ वो नहीं है। कम से कम उनको तो ये दिन नहीं देखने पड़े जो आज मुझे देखने पड़ रहे हैं। लेकिन होते तो भी ठीक ही था। कम से कम ये दुख के दिन बांट तो लेते। क्या कमी रह गई थी मेरे लाड दुलार में जो आज मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार हो रहा है। पूरा 1 महीना गुजरने को है, पर मजाल की एक बार भी मुझसे मिलने आया हो। अरे मिलना तो छोड़ो, मेरे सपूत ने अपनी शक्ल तक न दिखाई है। घर तो रोज आता है, पर इस कमरे में आने से लगता है उसके पैर जवाब दे देते हैं। कैसा दुर्भाग्य है कि आज उसकी माँ उसको इतनी बुरी लगने लग गई। ये बुढ़ापे के दिन तो सब में आने हैं, क्या इसमें नहीं आएंगे? ओह, ये मैं क्या सोचने लगी। हे भगवान, इसको दुख तकलीफ मत देना। बच्चा है मेरा, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। कल तक किट्टू आती थी मुझसे कहानियां सुनने, अब वो भी नहीं आती। सुबह आई थी, बोलकर चली गई, अब मैं नहीं आऊंगी दादी माँ। मम्मा डांटती, बोल रही थी कि दादी के पास मत जाया कर, उनको बीमारी है, तुझे भी बीमार कर देगी। यह सुनकर मुझे एक क्षण के लिए क्रोध तो आया, लेकिन अगले ही क्षण वो क्रोध मेरी आंखों से आंसू बन के टपकने लगा। मैं व्यवस्थापूर्ण बीमारी को ही कोसने लगी तो क्यों आई? क्या मेरी किट्टू भी तुझसे बर्दाश्त न हुई? दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात बहुत मुश्किल होती है। अब देह भी जर्जर हो चुकी है। न जाने प्राण कब निकलेंगे, ये सोचते तो मेरी रात कटती। लेकिन हाँ, मौत से भय जरूर लगता है। न जाने अब और क्यों जीना चाहती हूँ मैं। मेरी जीने की वजह तो हर रोज कम और कम होती जा रही है। वो सही कहा करते थे कि देवी जी, वक्त तो सदा बदलता रहता है, कभी वक्त एक जैसा नहीं रहता। पर उस वक्त तो बातें मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, लेकिन आज वक्त को अपनी आंखों के सामने बदलता देख रही हूँ। अपने बेटे को बदलता देख रही हूँ, अपने घर को बदलता देख रही हूँ, हर चीज को बदलता देख रही हूँ। लेकिन हाँ, बस एक चीज है जो नहीं बदली। जब मैं घर चलाया करती थी तो सबसे आखिरी में बचा कुचा खाना मैं ही खाती थी, और आज जब घर मेरा बेटा चला रहा है तो भी सबसे आखिरी में खाना मैं ही खाती। सुखमय सपनों की खोज में मैंने मेरे बेटे का ब्याह रचाया था, लेकिन मुझे एक पल की खबर न थी कि दुखों का असली दौर तो अभी आना बाकी था। बहू को तो न जाने क्या बैर है मुझसे, ऐसी शत्रुता भरी नजरों से देखती है जैसे जन्म जन्मांतरों से मैं उसकी दुश्मन रही हूं।
मेरे कमरे का पंखा तो ऐसे बंद कर देती है जैसे पूरे घर की बिजली का खर्चा इसी पंखे से आता हो। फिर गर्मी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भूख भी लगती है तो मेरे ही घर में मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं खाना मांग लूं। कई बार तो इतनी गालियां और ताने सुनाती है कि इन्हीं से मेरा पेट भर जाता है। मगर दुख और भी घना तब हो जाता है जब मैं मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने खड़ा देखती हूँ, निःशब्द, मौन, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। मेरी अंतरात्मा से अब हर वक्त सिर्फ एक ही बात निकलती है, हे भगवान, उठा ले मुझे।